अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर उमर अकमल ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और अब इनका सज़ा से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये मामलात क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पहुंचें आपके पास। टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल का सज़ा से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, चूँकि उन्होंने आईसीसी के ज़ाब्ता इखलाक को तोड़ा है, इसलिए इन्हें कानून की खिलाफ वर्जी पर कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। उमर अकमल ने इतवार के रोज़ एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल क्रिकेट में सट्टेबाजों की जानिब से पेशकश का इतराफ़ किया था कि मुझे 2 गेंदें छोड़ने पर 2 बिलियन डॉलर्स की पेशकश की गई थी, इसलिए अब इन पर पीसीबी का नहीं बल्कि आईसीसी का एंटी करप्शन कोड लागू होता है। आईसीसी ज़ाबिता इखलाक के तहत किसी पेशकश को रिपोर्ट ना करना और गलत बयानी करना संगीन नवयत का जुर्म है। आईसीसी के एंटी करप्शन कवानीन के तहत ये संजीदा नवयत की खिलाफ वर्जी है और इस जुर्म की कम से कम 6 माह कैद सज़ा हो सकती है। उमर अकमल ने पीर के रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आज़म के सामने पेश होकर 2.5 घंटे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए थे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर उमर अकमल से इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन चूंकि उन्होंने कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल मैचेस में फिक्सिंग की पेशकश का इतराफ़ किया है, इसलिए उमर अकमल से आईसीसी के तफ्तीश भी इंटरव्यू करेंगे। आईसीसी उमर अकमल को इंटरव्यू के लिए दुबई तलब कर सकता है या आईसीसी तफ्तीशकार लाहौर आकर इनसे बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ऐन मुमकिन ये भी है कि आईसीसी अपने ज़ाबिता इखलाक के तहत कार्रवाई करेगा। ज़राए के मुताबिक उमर अकमल का केस में मामला इस लिहाज से संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि उन्होंने इस पेशकशों को रिपोर्ट करने से गुरेज किया और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा इससे भी लाइलम रहे। याद रहे कि 2 साल कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त के कोच वकार यूनुस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी थी कि उमर अकमल और अहमद शहजाद पर 2-2 साल की पाबंदी आयद की जाए, लेकिन बोर्ड ने वकार यूनुस की तजवीज़ को नज़रअंदाज किया और अब इन खिलाड़ियों ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अहमद शहजाद का भी डोप टेस्ट मुस्बत आ गया है कि उन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की हैं ख़ुद को फिट रखने के लिए, जो कि नाजायज़ बात है क्रिकेटर के लिए। इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों पर अब सज़ा तो बनती है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट का नाम बदनाम हो रहा है। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 आ रहा है और इसलिए ये मामलात इंतहाई संगीन नवयत के हैं। इसलिए इन दोनों क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये मद्दाहों की भी अपील है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना कमेंट सेक्शन में मत भूलें।